2459+1 कोटि के मदारिस में से मधुबनी में 144 मदरसों को होगी जांच। जी हाँ दोस्तों, सही सुना है कि मधुबनी में जो है 144 मदरसों की जांच होने वाली है और जांच के बाद उन्हें ग्रांट के ज़ुमरे में शामिल कर लिया जाएगा। तो मुकम्मल बात आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये अखबार की कटिंग है, देख सकते हैं मधुबनी में 144 मदरसों की होगी जांच, कागजात जमा करें। डीईओ ने मदरसों के समिति के डॉक्यूमेंट जमा करने का आदेश दिया है। 600 से अधिक शिक्षकों के वेतन का मार्ग होगा प्रशासन। जिले के मदरसे की आचारभूत संरचना की जांच होगी। इसके लिए मदरसा शिक्षा बोर्ड के सचिव द्वारा डीईओ को निर्देश दिया गया है, जिसके आलोक में डीईओ नसीम अहमद ने अराजकीय अस्वीकृत 2459+1 कोटि के तहत आने वाले मदरसे के अध्यक्ष और सचिव को संबंधित कागजात और संचिका उपलब्ध कराने का आदेश दिया है ताकि उनके अनुसार स्थलीय और भौतिकी जांच की जा सके। निर्देश में बताया गया है कि इसके बाद ही इन मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाया जा सकेगा। डीईओ ने अपने आदेश में बताया है कि मदरसे की आचारभूत संरचना और अन्य वांछित कागजात प्रति हस्ताक्षरित कर विद्यालय के स्थल पर उपलब्ध रखेंगे ताकि स्थलीय जांच एवं निरीक्षण के समय प्रस्तुत अभिलेख एवं स्थल पर उपलब्ध भौतिकी संरचना का सत्यापन किया जा सके, इसकी जानकारी मदरसा बोर्ड को दी जा सके। उन्होंने बताया कि जांच के दायरे के लिए मदरसे के सचिव अध्यक्ष प्रधान मौलवी को नंबर उपलब्ध कराने का आदेश भी दिया गया है। उन्होंने मदरसे से लोकेशन डीईओ कार्यालय के लिपिक के शैलेंद्र सम्राट को देने का आदेश दिया है। इसके तहत 138 मदरसे को शामिल किया गया है। इस दौरान मदरसों के फोटो, मदरसों के स्तर, प्रस्वीकृति, मदरसा का नंबर, जमीन की विवरणी, मदरसे के नाम, भूमि संबंध की तिथि, भवन की स्थिति और कमरे की संख्या का जायजा लिया जाएगा। पुस्तकालय, शौचालय और पेयजल की सुविधा के डाटा का रिपोर्ट भी संकलित करना है। उपसकार मदरसे के बीच की दूरी, सुरक्षा कोष और कार्यरत शिक्षक व कर्मियों की जानकारी, छात्र व शिक्षक अनुपात से संबंधित जानकारी संकलित करना है। अन्य 6 मदरसे की भी होगी जांच। डीईओ द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि 339+2 कोटि के 6 मदरसे को 2459+1 कोटि में सूचीबद्ध करना है। इस कोटि में सूचीबद्ध करते हुए अनुदान की श्रेणी में इसे लाना है। यह मदरसा छूट गया था। डीईओ नसीम अहमद ने बताया कि इन मदरसों के सचिव व अध्यक्ष को भी सभी संबंधित जानकारी संकलित कर रखने का आदेश दिया गया है ताकि स्थल पर जांच के दौरान दी गई सूचना के साथ स्थल पर उसकी सत्यता की जांच की जा सके। तो दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकल के आ रही है मधुबनी से कि 144 मदरसों की जांच का आदेश डीईओ ने साहब ने जारी कर दिया है। जांच के बाद उन मदरसों को ग्रांट के जुमरे में शामिल कर लिया जाएगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि कब तक आगे जांच होगी, ग्रांट मिलेगा? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।